हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे के फोर्थ यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो किस रूप में है? ऑब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव। इस स्ट्रक्चर में हम लोग मे को देख रहे हैं। इसका यूज कैसे किया जाएगा? यहाँ सबसे पहले इसको समझना होगा, ये मे हैव बीन है और ऑब्जेक्ट है, बाद में उसके बाद थर्ड फॉर्म भी है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का है, ठीक है ना। तो अब ये मे हैव का पेसिव वॉइस बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में। मतलब इस वीडियो में हम किस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं? मे हैव बीन को पढ़ने वाले। और ये बनता कैसे? मे हैव का पेसिव वॉइस। अब ये मे हैव क्या है? ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। सब्जेक्ट मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शायद, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर शायद आ ई ए या ई आकर है हुआ है। शायद राम बाजार जा चुका है, शायद उसने लेटर लिख लिया है, शायद राधा खाना बना चुकी है, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, शायद सर क्लास ले चुके हैं, शायद उसने क्लास मैनेज कर ली है, शायद राम ने रावण को मार दिया है। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं मे हैव में, ठीक है। अब ये उसी का पैसिव वॉइस है। शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, शायद उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका है, शायद मम्मी के द्वारा पैसे सेव किए जा चुके हैं, शायद पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जा चुका है। अब यहां पर क्या आता है? शायद पापा ने अखबार पढ़ लिया है या शायद पापा अखबार पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आएगा? शायद पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जा चुका है। शायद राधा खाना बना चुकी है, शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका है। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, शायद इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है। शायद उसने पैसे कमा लिए हैं या वह पैसे कमा चुका है। शायद उसके द्वारा पैसे कमाए जा चुके हैं। शायद मोहन राम को पीट चुका है, शायद मोहन राम को पीट चुका है, शायद राम के द्वारा मोहन को पीटा जा चुका है। तो इस तरह बनता है दोस्तों ये मे हैव। अगर आपको समझ में आता है तो उसका पेसिव वॉइस भी आसानी से समझ में आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने मे हैव को ही समझाया। हर एक चीज में इससे सिस्टमेटिकली कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। आइए इसको समझते हैं। देखो, शायद राम लेटर लिख चुका है, राम मे हैव रिटन अ लेटर। शायद मोहन मुझे धोखा दे चुका है, मोहन मे हैव चीटेड मी। शायद राधा खाना बना चुकी है, राधा मे हैव कुक्ड फूड। ये अगर आपको समझ में आता है तो उसका पेसिव वॉइस है। देखिए, शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका है, शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, शायद उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है, शायद मोहन के द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके हैं, शायद शिवाय के द्वारा खिलौने खरीदे जा चुके हैं, शायद मेरे द्वारा प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है, शायद विनोद के द्वारा वीडियो शूट किया जा चुका है, शायद मोहन के द्वारा पैसे कमाए जा चुके हैं, शायद और सागर के द्वारा नई जॉब ढूंढी जा चुकी है। तो शायद और जा चुका है अगर ये सेंटेंसेस में आते हैं तो ये स्ट्रक्चर आने वाला है। ये मे का अगला यूज है। ऑब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बना कर देखते हैं। शायद सागर के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, अ लेटर में हैव बीन रिटन बाय सागर। शायद राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका है, रावण में हैव बीन किल्ड बाय राम। शायद मेरे द्वारा टॉपिक एक्सप्लेन किया जा चुका है, टॉपिक में हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। शायद तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जा चुका है, तुम्हारे द्वारा उसे मतलब ही में हैव बीन बिटन बाय यू। शायद मेरे द्वारा उसे ताना मारा जा चुका है, सो ही में हैव बीन टॉन्टेड बाय मी। शायद मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा चुका है, फूड में हैव बीन कुक्ड बाय मदर। शायद राधा के द्वारा खाना परोसा जा चुका है, फूड में हैव बीन सर्व्ड बाय राधा। शायद मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं, सो सेंटेंसेस में हैव बीन मेड बाय मी। शायद विनोद के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जा चुका है, होमवर्क में हैव बीन कंप्लीटेड बाय विनोद। शायद शिवाय के द्वारा खिलौने खरीदे जा चुके हैं, टॉयज में हैव बीन परचेज्ड बाय शिवाय। शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है, रूम में हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। शायद आपके द्वारा एग्जाम्पल्स दिए जा चुके हैं, एग्जाम्पल्स में हैव बीन गिवन बाय यू। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना लें, मतलब जा चुका है, शायद जा चुका है वाले सेंस में। एक सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करके देखते हैं। शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका है, अ लेटर में हैव बीन रिटन बाय राम। शायद राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा गया है, लेटर में नॉट हैव बीन रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा गया है? में अ लेटर हैव बीन रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर कब लिखा गया है? व्हेन में अ लेटर हैव बीन रिटन बाय राम। किसके द्वारा लेटर लिखा गया है? बाय हुम में अ लेटर हैव बीन रिटन। शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका है, फूड में हैव बीन कुक्ड बाय राधा। शायद राधा के द्वारा खाना नहीं बनाया गया है,
फूड मे नॉट हैव बीन कुक्ड बाय राधा। क्या राधा के द्वारा खाना बनाया गया है? मे फूड हैव बीन कुक्ड बाय राधा। राधा के द्वारा खाना क्यों बनाया गया है? सो वाई मे फूड हैव बीन कुक्ड बाय राधा। और किसके द्वारा खाना बनाया गया है? बाय हुम मे फूड हैव बीन कुक्ड। शायद टीचर के द्वारा टॉपिक समझाया गया है। टॉपिक में हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। शायद टीचर के द्वारा टॉपिक नहीं समझाया गया है। टॉपिक में नॉट हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। क्या टीचर के द्वारा टॉपिक समझाया गया है? मे टॉपिक हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। टीचर के द्वारा टॉपिक क्यों समझाया गया है? व्हाई मे टॉपिक हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। किसके द्वारा टॉपिक समझाया गया है? बाय हुम मे टॉपिक हैव बीन एक्सप्लेन्ड। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया गया है। फैन में हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया गया है। सो फैन में नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया गया है? मे फैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर क्यों किया गया है? व्हाई मे फैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। किसके द्वारा फैन रिपेयर किया गया है? बाय हुम मे फैन हैव बीन रिपेयर्ड। आप सेंटेंस बना बना के देखेंगे, स्ट्रक्चर भी आसान लगेंगे। आइए कुछ थोड़े से रिटन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे शायद राधा के द्वारा खाना बना लिया गया है। सो फूड मे हैव बीन कुक्ड बाय राधा। ठीक है। शायद शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पीटा जा चुका है। विद्यार्थियों को, सो स्टूडेंट्स, क्योंकि शिक्षक के द्वारा, इसलिए शिक्षक के द्वारा बाय टीचर्स पीछे चला जाएगा, इसलिए ये सब्जेक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स मे हैव बीन बिटन बाय टीचर। आगे देखिएगा। शायद शिवाय के द्वारा गाना गाया जा चुका है। गाना है ना, अ सॉन्ग मे हैव बीन संग बाय शिवाय, है ना। अ सॉन्ग में हैव बीन संग बाय शिवाय। शायद रोहन के द्वारा पैसे डिपॉजिट कर दिए गए हैं। पैसे, मनी मे हैव बीन डिपॉजिटेड बाय रोहन। मनी में हैव बीन डिपॉजिटेड बाय रोहन। शायद रीना के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। चोर, अ थीफ में हैव बीन, पकड़ लिया गया। पकड़ना मतलब कैच, थर्ड फॉर्म कॉट बाय रीना। ठीक है। अ थीफ में हैव बीन कॉट बाय रीना। शायद रीना के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है। आप ऐसे सेंटेंस बना बना के देखिएगा और एक्सपर्टेंस आती ही चली जाएगी। आइए एक ही सेंटेंस को हम पांचों में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। शायद मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है। शायद मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है। अ सॉन्ग में हैव बीन संग बाय मी। शायद मेरे द्वारा गाना नहीं गाया जा चुका है। अ सॉन्ग मे नॉट हैव बीन संग बाय मी। क्या मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है? मे अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय मी। मेरे द्वारा गाना कब गाया जा चुका है? सो व्हेन मे अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय मी। किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है? बाय हुम मे अ सॉन्ग हैव बीन संग। बाय होम में अ सॉन्ग हैव बीन संग। किसके द्वारा गाना गाया जा चुका है? गाइस स्ट्रक्चर्स को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही होगी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। जो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा वो सीखा हम लोगों ने मे हैव का पैसिव वॉइस, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।